महाराष्ट्र की सियासत पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव के बाद इधर जो नगर निगम के चुनाव हुए उसने हालात और विकट कर दिए हैं विपक्ष के लिए। अब इस बीच राज्यसभा का चुनाव होना है तो उसको लेकर तैयारियां चली हैं। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में भयंकर लड़ाई की खबर है और खबर यह है कि आग लगाई संजय राउत ने। जी हाँ, ठाकरे के विभीषण बन गए, वहां जाकर चुगली कर दी, शरद पवार को बता दिया उद्धव ठाकरे का सारा प्लान। तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या संजय राउत को पार्टी से निकाल दिया जाएगा, क्यों और क्या होगा, ऐसा बताते हैं, सब कुछ आपको दिखाते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे अब पूरी तरीके से फंस चुके हैं और ऐसे फंसे कि सियासी तौर पर अब भंवर से निकलना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। कंडीशन ये हो गई है कि उद्धव ठाकरे अपने ही गुरु कहे जाने वाले, अपने मेंटोर कहे जाने वाले शरद पवार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब खबर यह है कि इन दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई होगी और लड़ाई की वजह बने संजय राउत। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के प्लान जाकर शरद पवार से डिस्कस कर लिए हैं और इसी को लेकर बवाल हो गया। असल में उद्धव ठाकरे इस बार चाहते हैं कि वो विधान परिषद में जाएं तो उनके पास इसका बहुमत नहीं है। इसके लिए उन्हें कांग्रेस की मदद की जरूरत है और कांग्रेस चाहती है कि जो राज्यसभा चुनाव होना है तो उसमें उद्धव ठाकरे उनकी मदद करें, यानी कि राज्यसभा में कांग्रेस का प्रतिनिधि चला जाए और विधान परिषद में उद्धव ठाकरे खुद चले जाएं और शरद पवार को बीच से गायब कर दिया जाए। हालांकि दोनों पार्टियां ये भी मानती हैं कि शरद पवार की पार्टी का अगर अजीत पवार वाले गुट में विलय हो जाता है तो भी शरद पवार को राज्यसभा भेजना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसी के लिए प्लानिंग चल रही थी और शरद पवार को अलग किनारे किया गया था, लेकिन यही बात शरद पवार को पता लग गई और वो ऐसे खबर ये है कि शरद पवार गुट में संजय राउत का अच्छा खासा दखल है और खासतौर पर संजय राउत का उनके घर आना जाना भी लगातार है और इसी वजह से संजय राउत ने वहां जाकर डिस्कस कर दी तो उसके बाद भयंकर लड़ाई हो गई। जी हाँ, खबर तो यहाँ तक है कि फोन पर भी दोनों नेताओं ने बात की और फोन पर भी काफी हॉट टॉक हुई। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को बहुत कुछ कहा तो उद्धव ठाकरे पहले तो सुनते रहे, इज्जत देते रहे, लिहाज करते रहे, लेकिन बाद में खबर ये भी है कि उद्धव ठाकरे की तरफ से भी कुछ जवाबी बातें कही गई हैं, कुछ जवाबी बातें हुई हैं, वहां पर कई तरह की बातें हुई, ये तक बातें सामने आ रही है। और मातोश्री में मौजूद सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे बेहद गुस्से में थे, नाराज थे और खास तौर पर जब उन्हें पता लगा कि संजय राउत इस पूरे मामले के पीछे हो सकते हैं तो उसके बाद उनका पारा और ज्यादा चढ़ गया। हालांकि संजय राउत को सीधे अभी कुछ नहीं कहा गया, लेकिन खबरें ये हैं कि मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा है कि पार्टी के अंदर की बातें, घर के अंदर की बातें जो लीक हो रही हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि उनके लिए पर्सनली भी ठीक नहीं है। उद्धव ठाकरे ने यहाँ तक कहा कि मैं कुछ लोगों को पार्टी से बाहर कर दूंगा और सिर्फ पार्टी से बाहर ही नहीं करूंगा, उनका राजनीति से संन्यास तक दिलवा दूंगा। अभी मुझे कोई हल्के में ना लें, चुका हुआ ना समझें। ये बहुत सारी बातें हुई हैं मीटिंग में और इशारा संजय राउत की तरफ था, ऐसा कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में भयंकर लड़ाई हो गई है और आग लगाने वाले बने संजय राउत, वो विभीषण बन गए, अंदर की बातें बाहर बता दी और इसीलिए उद्धव ठाकरे परेशान भी हो गए, नाराज भी हो गए। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे अब यहाँ पर शरद पवार का साथ पूरी तरह से छोड़ देंगे या फिर मामला कुछ और है? आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो अजीत पवार के जाने के पहले दिन से ही सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर अजीत पवार के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। तो अब बड़ी बात यह है कि सुनेत्रा पवार ने सीएम फडणवीस से मुलाकात करके सीबीआई जांच की पहले मांग की थी और यहाँ पर फडणवीस ने भी भरोसा दिया है कि वो जल्द ही इसकी सिफारिश करेंगे। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि सुनेत्रा पवार अब खुद सीबीआई के पास जाना चाहती हैं। वो सवाल है, उनके जवाब ढूंढना चाहती हैं। खबर तो यहाँ तक है कि सुनेत्रा पवार के पास कुछ सबूत भी है और उन सबूतों को लेकर वो खुद पैदल चलकर सीबीआई के पास जाना चाहती है। अब यहाँ पर सवाल पहला ये उठाया गया सुनेत्रा पवार उनकी तरफ से, उनकी परिवार की तरफ से, कि आखिर अजीत पवार का कार्यक्रम कैसे बदला गया था, क्योंकि पहले अजीत पवार को 27 जनवरी की शाम को निकलना था, उनका काफिला भी तैयार था, लेकिन एक बड़े नेता उनसे मिलते हैं और इसी वजह से अजीत पवार लेट हो जाते हैं और इसी वजह से उनको 28 जनवरी की सुबह सुबह निकलना पड़ता है, ये प्लान बनाना पड़ता है और इसीलिए यहाँ पर पूरी तरीके से सवाल यही खड़ा हो रहा है
रहा है कि आखिर क्यों उनका प्लान बदला गया। ये पहला सवाल है। जो दूसरा बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर अजीत पवार के पायलट को क्यों बदला गया। अजीत पवार प्लेन से यात्रा को लेकर काफी सतर्क रहते थे। उस दिन एयरपोर्ट भी वक्त पर पहुंच गए थे, लेकिन पायलट की वजह से देरी से उड़े, यानी कि जो पायलट को जाना था वो नहीं पहुंचा और आनन फानन में दूसरे पायलट को बुलाया गया। तो क्या दूसरा पायलट आनन फानन में ऐसे ही बदला गया या फिर कुछ और है कहानी? ये सब कुछ भी यहाँ पर जानने की कोशिश की गई है। तीसरा बड़ा सवाल ये है, जो सबसे बड़ा है, कि क्या इस प्लेन में एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक था। ममता बनर्जी, संजय राउत समेत कई नेताओं ने प्लेन क्रैश की घटना पर संदेह जताया था। तो अब यहाँ पर सुनेत्रा पवार, रोहित पवार ने सवाल उठाया कि क्या इस प्लेन में एक एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक था और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ गैर कानूनी ही नहीं है बल्कि एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक एक बम की तरह काम करता है और प्लेन क्रैश होने की कंडीशन में बचने की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं और ये सबसे बड़ा क्राइम है। चौथा बड़ा सवाल है कि आखिर ब्लैक बॉक्स जल कैसे गए। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB प्लेन क्रैश की जांच कर रहा है और ये जांच सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के स्टैंडर्ड और प्रैक्टिस के हिसाब से हो रही है। लेकिन अब पता चला है कि 2 ब्लैक बॉक्स थे और दोनों ही जल गए हैं और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से भी सपोर्ट लिया जा रहा है कि ताकि डेटा हासिल किया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो ब्लैक बॉक्स किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में, चाहे समुद्र के नीचे हो, बर्फ में हो या फिर ज्वालामुखी में हो, वहां नष्ट नहीं होता। तो यहाँ कैसे ये गड़बड़ा गया, कैसे जल गया। 1000 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर झेलने वाला ब्लैक बॉक्स आखिर कैसे जल गया, ये बड़ा सवाल है। तो इससे बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ा यहाँ पर एक संकट खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या हुआ था उस दिन। सुनेत्रा पवार की तरफ से कहा गया है कि हमें ये जांच पता होनी चाहिए कि आखिर ब्लैक बॉक्स की जांच में क्या हो रहा है और ये भी कहा गया कि सुना है कि ब्लैक बॉक्स जांच के लिए अमेरिका जा रहा है, तो शायद वो पूरी तरह से जांच नहीं कर पाए हैं और राज्य सरकार ने CID को जांच दी है। तो हमें CID पर भी भरोसा है, लेकिन CBI एक विश्वसनीय संस्था है और CBI से अगर जांच होती है तो बहुत अच्छा होगा, जानकारी पूरी सामने आनी चाहिए। अब यहाँ पर पांचवा जो बड़ी बात कही जा रही है कि आखिर इस प्लेन के अंदर सेफ्टी वार्निंग सिस्टम क्यों नहीं था, आखिरी मिनटों में प्लेन का क्रू क्यों बदला गया, आखिर किसी भी तरह का डिस्ट्रेस कम्युनिकेशन क्यों नहीं हुआ जबकि प्लेन लैंड करने जा रहा था। और इसी मामले में फॉरेंसिक, इलेक्ट्रॉनिक और हाई लेवल जांच की जरूरत है कि क्या मेंबर फिट थे, क्या प्लेन का मेंटेनेंस ठीक था। कई सारे सवाल है और इन सारे सवालों के जवाब अब चाहिए और कई सारे सबूत तो यहाँ पर सुनेत्रा पवार अपने पास होने का दावा भी कर रही है। तो अब देखना ये होगा कि अब CBI के पास जाकर वो जवाब सौंपती हैं तो क्या उन्हें जवाब मिलता है और क्या यहाँ पर CBI की जांच का फैसला होता है और क्या अजीत पवार के मामले में निकल कर आता है। तो आपका इस पर क्या कहना, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।